बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को जायका सबका पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की अच्छी बात, एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया उस शख्स का घर है जिसका आखिरत में घर नहीं, और दुनिया उस शख्स का माल है जिसका आखिरत में माल नहीं, और दुनिया के लिए वो शख्स माल जमा करता है जिसको आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक लेकर हाजिर हुई हूँ। ये स्नैक बहुत ही मज़ेदार है। शाम की चाय के साथ बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं या रमज़ान में बनाएं। बिल्कुल रमज़ान रेसिपी टाइप है। ये मैंने हाफ़ कप मैदा ले लिया है, 3 दफ़ा लिया है, इसका मतलब ये 1.5 कप है। और एक और मैंने छोटा प्याला भी अपने पास रखा है, इसमें मैं 3 टेबल स्पून मैदा और ले लूँगी। इस तरह से ये दूसरे प्याले में 3 चम्मच है और इसमें 3 आधे कप मैदा की मकदार है। ये मेरे पास अजवाइन है, हाफ़ टी स्पून, नमक है थोड़ा हाफ़ से कम, और ये तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं ऑयल ले लूँगी। ऑयल की जगह घी या मक्खन भी लिया जा सकता है, लेकिन बेहतरीन जो है वो ऑयल होगा। और अब मैं दूसरे प्याले का भी साथ साथ काम निपटा रही हूँ। इस तरह मैंने अभी इसमें 1 टेबल स्पून भर के घी डाला है। ये मैंने एक और टेबल स्पून घी डाल दिया है। आज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के प्रोग्राम में हूँ, तो इस तरह मैंने 2 चीज़ें साथ साथ बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह काम भी जल्दी निमट जाएगा। थोड़ा आपको तंग करने का मज़ा भी लेना था। अब मैं अपने छोटे वाले प्याले में 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर का शामिल कर रही हूँ और हाफ़ टेबल स्पून और भी शामिल किया है। इस तरह उसमें 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर गया है और 3 टेबल स्पून मैदा गया है और 2 टेबल स्पून घी का गया है। और आखिर में मैंने इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी शामिल किया है। इसे मैं मिक्स कर रही हूँ, और तो मुझे लग रहा है कि घी की मकदार कम है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा घी और शामिल कर दूँगी, 1 टीस्पून के जितना। बेसिकली मुझे इसे एक मक्खन की तरह से बनाना है, तो इसके लिए मैंने मज़ीद 1 टीस्पून घी का और शामिल कर दिया है। और अब मैं इसे मिक्स करके चेक कर लेती हूँ, और अब मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आप भी देख सकते हैं, अगर ये गर्मी का मौसम होता तो ये बहुत थोड़ा सा लिक्विड ही होता, लेकिन जो कि सर्दी है तो घी तो पिघलेगी ही नहीं, तो इसलिए ये इसी कंसिस्टेंसी में रहेगा। अब मैं अपने बड़े बोल वाले आटे को मोइन कर लेती हूँ। मोइन करने का मतलब वही होता है कि आटे में तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से घी के या तेल के साथ मिक्स करना। पहले मैंने अपने हाथों से मिक्स किया है, उसके बाद में अब हथेली से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और अब मैंने इसे जोड़ के देखा है तो ये एक बॉल की शक्ल में या मुट्ठी की शक्ल में जुड़ जा रहा है। तो इस वक्त मैं इसे पानी के साथ सख्त सा आटा गूंद लूँगी, और जब मेरा ये आटा गूंद गया है तो ये सख्त होना चाहिए। तो ऊपर से मैंने इस पर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घी लगा दिया है ताकि ये ऊपर से सख्त और ना हो जाए। और अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। आटे की रेस्टिंग के दौरान मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इसकी सीजनिंग हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा है, और नमक है हाफ़ टी स्पून, और लाल मिर्च पाउडर है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा। बेसिकली ये जो मिक्सचर मुझे बनाना है ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी होना चाहिए। और ये 1 कप बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन है, इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है सवाए बॉईल करने के, पानी में बॉईल किया है। अब मुझे ये आलू का मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स करके रेडी कर लेना है।
मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करके रखना है और इसका आखिरी इंग्रेडिएंट अभी बाकी है। अब मेरी तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं तो मैं इसमें आखिरी इंग्रेडिएंट भी शामिल कर दूंगी। ये है 1/4 टीस्पून टाटरी सिट्रिक एसिड, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये खटास के लिए एजेंट डाला है मैंने। इसकी जगह चाट का मसाला इस्तेमाल हो सकता है लेकिन लेमन नहीं, वो इस मिक्सचर को थोड़ा सा गीला सा कर देगा, इसलिए लेमन को अवॉइड कीजिएगा। चाट मसाला, आमचूर पाउडर या टाटरी का इस्तेमाल होगा। आटा मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है और देखें नरम भी हो गया है। अब मैं अपने आटे को रोल करके 2 बराबर हिस्सों में काट के रख लूँगी। ये 1.5 कप आटा है तो मैंने एक हिस्सा ले लिया है। अब मैं इस एक हिस्से का भी 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दूंगी और इनके भी छोटे छोटे से गोले बना लूँगी, पेड़े बना लूँगी। और अब मुझे इन सारे पेड़ों की गोल गोल सी रोटी बनानी है। अब मुझे इनकी रोटियां बना लेनी है। रोटी की साइज़ की रोटियां बना लेना है और इस तरह से बेल बेल कर अपने पास रख लेना है। तो मैंने पहली रोटी बना ली है, उसे अपने पास रख लिया है और अब मैं दूसरी रोटी भी बेल लूँगी। देखें अच्छी ना बने तो कोई बात नहीं, इस वक्त चलेगा। दोनों रोटी बेल ली है मैंने, तो मेरे पास जो तैयार मक्खन है ये मैं उंगलियों से लगा दूँगी। एक नॉर्मल सी तह बिछानी है मक्खन की दोनों रोटियों के बीच में और उसके बाद मैंने ऊपर वाली रोटी के ऊपर भी एक लेयर लगा दिया है। इसी तरह से मैं दूसरी रोटी भी तैयार कर लूँगी और इसे भी अपने पास रख लूँगी। और अब मैं चौथी रोटी भी बना लूँगी और इसमें भी मक्खन की तह लगा लूँगी। क्योंकि मुझे मक्खन लगाने का शर्फ हासिल हो रहा है तो मैंने मक्खन अच्छी तरह से लगाया है। और जब मेरे तमाम रोटियों के बीच में मक्खन लगकर तैयार है तो ऊपर ना ऊपर लगा है और ना नीचे, तो इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। इन रोटियों को मैंने 10 मिनट के लिए आराम करने छोड़ दिया था। अब इनकी बारी है कि इनको बेल के बड़ा किया जाए। तो अब मैं इसको बेल लूँगी और एक अच्छी वाली रोटी बना लूँगी जो मैंने पहले फुहड़ापा दिखाया था। अब मुझे इसे बेहतरीन वाली गोल गोल सी रोटी बनाना है, जैसे दादी का चश्मा गोल गोल होता है वैसे। ये मैंने रोटी बड़ी कर ली है। इसे पराठे से थोड़ा सा और मोटा रखना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्रोसॉन की शक्ल देख करके। इसमें लेयरिंग आएगी तो वो और मोटा हो जाएगा, इसलिए थोड़ी बारीक भी चलेगी ताकि वो एक एवरेज मोटा सा तैयार हो, फ्लफ़ी सा बन के, क्रंची सा बनकर। अब मैं इस पे आलू का मसाला लगा रही हूँ जो हमने पहले से बना के रखा हुआ है। इसकी एक बारीक सी लेयर जो है उस पे बिछाना है। इस तरह से मैंने अपनी रोटी पे अच्छी तरह से आलू का मिक्सचर लगा लिया है और अब मैं रोटी के 4 हिस्से करूँगी बराबर बराबर और फिर इसे पिज़्ज़ा स्लाइसेस की तरह 12 टुकड़ों में काट लूँगी और इस तरह से इसे फोल्ड करना है। बहुत ही आसान है, घर के बच्चों को दीजिएगा, शौक़ से करेंगे और खाएंगे भी उतने ही शौक़ से। बहुत ही यमी बनते हैं और बहुत ही क्रंची। हमारे अबू बकर को बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका रिव्यू शूट नहीं हो पाया, गलती हो गई मुझसे, ले लेती तो अच्छा होता। इस तरह से आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। ऑयल मैंने गरम करने रखा हुआ था। ये देखें स्क्यूअर के साइड में बुलबुले आ रहे हैं, इसका मतलब है ये मीडियम हॉट हो चुका है ऑयल। अब इसी वक्त मुझे इसमें तमाम क्रोसॉन को फ्राई करने भी इसी ऑयल में शामिल कर देना है। और ये इन क्रोसॉन को चम्मच से बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, ये ख़ुद ही आराम से हल्की मीडियम आंच पर फ्राई होते रहेंगे। तकरीबन इनको 10 मिनट लगेंगे।
इतनी देर में आप जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन भी हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस तरह आप मेरी वीडियोस सबसे पहले देख सकेंगे। पोटैटो क्रोसॉन तैयार हो रहे हैं। इनको चम्मच नहीं लगाना है, इसी तरह से फ्राई होने देना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। उसके बाद इसे छुरी की नोक या फोक से पलटना होगा। ज़्यादा चम्मच लगाएंगे तो ये शायद खुल जाए, तो एहतियात लाजिम है। और ये देखें, इसे गोल्डन फ्राई ही करना है, इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये बदनुमा लगेंगे। और अब ये मेरे क्रोसॉन बनकर तैयार हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी और ये देखें कितने खूबसूरत से बनकर तैयार हुए हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन पर एक बार बनाइएगा ज़रूर रमज़ान की स्पेशल रेसिपी में। मिलती हूँ अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।